किताब मुकद्दस में से जकरिया के 6 बाब की तिलावत। तब मैंने फिर आंख उठाकर निगाह की तो क्या देखता हूँ कि 2 पहाड़ों के दरमियान से 4 रथ निकले और वो पहाड़ पीतल के थे। पहले रथ के घोड़े सुरंग और दूसरे के मुश्की, तीसरे के नुकरा और चौथे के उबलक थे। तब मैंने उस फरिश्ते से जो मुझसे कलाम करता था पूछा, ऐ मेरे आका ये क्या है? और फरिश्ते ने जवाब दिया कि ये आसमान की 4 हवाएं हैं जो रब्बुल आलमीन के हजूर से निकली हैं। और मुश्की घोड़ों वाला रथ शमाली मुल्क को निकला चला जाता है और नुकरा घोड़ों वाला उसके पीछे और अबलक घोड़ों वाला जनूबी मुल्क को। और सुरंग घोड़ों वाला भी निकला और उन्होंने चाहा कि दुनिया की सैर करें और उसने उनसे कहा जाओ दुनिया की सैर करो, और उन्होंने दुनिया की सैर की। तब उसने बुलंद आवाज से मुझसे कहा, देख जो शुमाली मुल्क को गए हैं उन्होंने वहां मेरा जी ठंडा किया है। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि तू आज ही खुल्दी और तूबिया और यदाया के पास जा जो बाबल के असीरों की तरफ से आकर यूसिया बिन सफनिया के घर में उतरे हैं, और उनसे सोना चांदी लेकर ताज बना और यशवा बिन यहूसदक सरदार काहन को पहना, और उससे कह के रब्बुल अल्फाज यूं फरमाता है कि देख वो शख्स जिसका नाम शाख है उसके ज़ेरे साया खुशहाली होगी, और वो खुदावंद की हैकल को तामीर करेगा। हाँ, वही खुदावंद की हैकल को बनाएगा, और वो साहिब शौकत होगा और तख्त नशीन होकर हुकूमत करेगा, और उसके साथ काहन भी तख्त नशीन होगा, और दोनों में सुलह और सलामती की मशवरत होगी। और ये ताज हिलम और तूबिया और यदाया और हेन बिन सफनिया के लिए खुदावंद की हैकल में यादगार होगा, और वो जो दूर हैं आकर खुदावंद की हैकल को तामीर करेंगे। तब तुम जानोगे कि रब्बुल अल्फाज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और अगर तुम दिल से खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी करोगे तो ये बातें पूरी होंगी। आमीन।